डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 6 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 अगस्त को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ ई रक्षाबंधन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की सीआईडी और वहां की लोकल पुलिस वहां के लोगों को वर्चुअल माध्यम से साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करेगी। अब यह प्रोग्राम लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में, तो हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175। नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, लियोनल मेसी, जॉर्डन हेंडरसन। इसका राइट आंसर होगा जॉर्डन हेंडरसन। अभी हाल ही में इंग्लैंड के फुटबॉलर जॉर्डन हेंडरसन को फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर बात आई है फुटबॉल की, तो आप सब जानते ही होंगे कि फुटबॉल खेल को रेगुलेट कौन करता है? फीफा करता है। तो हम बात कर लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो आपका इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी, रस्किन बॉन्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो इसका विमोचन किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया है। तो विजय कुमार चौधरी कौन थे? विधानसभा के अध्यक्ष थे। और उनकी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। और उस बुक के शीर्षक का नाम क्या है? सियासत में सदस्यता। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है, बुक का शीर्षक, किसने इसका विमोचन किया है और उसके लेखक कौन है। अब यहाँ पर बात हुई है बिहार के मुख्यमंत्री की, तो हम बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के सीएम का नाम क्या है? नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 16। और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? राजस्थान, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो इसमें कितने रुपए में भोजन दिया जाएगा?
8 रुपये में। अब इसकी शुरुआत राजस्थान ने की है, तो हम जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है? कलराज मिश्र। राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। अब हम राजस्थान के बारे में कुछ और बिंदुओं को देखेंगे। पहला पॉइंट है, राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में है। सेकंड पॉइंट है, राजस्थान में 2 बाघ अभ्यारण्य विश्व प्रसिद्ध हैं, रणथंभौर एवं सरिस्का। तो रणथंभौर एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। यह कहाँ पर है? राजस्थान में। तो यह भी आपको याद रखना है कि थार रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो उसमें राजस्थान का नाम भी आता है। वो 8 राज्य हैं कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो आपको इन सभी राज्यों के नाम भी याद रखने जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? पीयूष, गंडक, रक्षक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा रक्षक रोबोट। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद को स्थापित करने के लिए रक्षक नामक रोबोट को बनाया है। मुंबई में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मध्य रेल के मुंबई मंडल ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट बनाया है। तो यह रोबोट कहाँ पर बनाया गया है? मुंबई में। अब हम आपको इस रोबोट के बारे में बताते हैं कि यह काम कैसे करता है। यह रोबोट जो है तापमान को भी नापता है, ऑक्सीजन प्रतिशत को भी नापेगा, और वहाँ पर जो रोगी होंगे उन्हें खाना भी पहुँचाएगा और दवाई भी पहुँचाएगा। और यह रोबोट 150 मीटर की रेंज तक काम कर सकता है, और यह चारों दिशाओं में भी मूव करेगा। तो आपको इसके बारे में ये सभी जानकारियाँ याद रखनी है। उसका नाम क्या है? रक्षक। अब इसको बनाया है किसने? भारतीय रेलवे ने। तो हम बात करते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। हमारे वर्तमान रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम क्या है? जॉन मथाई। तो यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? ईरा जोशी, राहुल कुमार, सार्थक सक्सेना, जयदीप भटनागर। इसका राइट आंसर होगा जयदीप भटनागर। अभी हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी श्री जयदीप भटनागर ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, असम। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो यह कहाँ पर बना है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। तो आपको जिले का नाम भी याद रखना है। इसके द्वारा वन्य जीवों की लिप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की योजना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो हिम तेंदुआ लिप्त हो रहे हैं उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह संरक्षण किया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि वन्य जीवों की लिप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण करना है और विंटर के टूरिज्म को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय भारत में 586 हिम तेंदुए हैं।
तो हिम तेंदुओं की संख्या भी आपको याद रखनी है, कितना है 586। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए संरक्षण केंद्र नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? नीदरलैंड के। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और यह किसके सहयोग से बन रहा है? नीदरलैंड के सहयोग से। और इस समय टोटल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 586। और यह बनाया क्यों जा रहा है? तो वन्य जीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। तो आपको इन सभी बातों को याद रखना है। अब यह बनाया गया उत्तराखंड में, तो हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? रमेश रंग नाथन। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 71। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में। उत्तराखंड के कुल 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 2, तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी क्या है? हिमालयी मोनाल। और राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश। और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। तो जैसे ही किसी स्टेट का नाम आए, आपको ये सभी जानकारियां तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एसपी के एमडी किसे बनाया गया है? केतन पटेल, श्याम दास, ईरा जोशी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा केतन पटेल। अभी हाल ही में केतन पटेल को एचपी कंपनी का एमडी नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात हुई एचपी की, तो हम बात कर लेते हैं एचपी के बारे में। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हैवलेट पैकर्ड। यह कंप्यूटर और प्रिंटर बनाने वाली कंपनी है। तो एचपी कैसी कंपनी है? वह कंप्यूटर बनाती है और प्रिंटर बनाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1939 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए। और इसके संस्थापक कौन है? 2 लोग हैं, बिल हैवलेट और डेविड पैकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा में एरियल फीडिंग तकनीक को बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग ड्रोनों को तैनात किया है। अब हम बात करेंगे इस तकनीक के बारे में। एरियल सीडिंग रोपण की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बीजों को मिट्टी, खाद, चारकोल और अन्य घटकों के मिश्रण में लपेटकर एक गेंद का आकार दिया जाता है। इसके बाद हवाई उपकरणों जैसे विमानों, हेलीकॉप्टरों या ड्रोन आदि का उपयोग करके इन गेंदों को लक्षित क्षेत्रों में फेंका जाता है या फिर छिड़काव किया जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इस तकनीक में क्या करते हैं कि हम बीजों को जो है गोला बना लेते हैं, उसका गेंद का आकार का बना लेते हैं, उसमें हम खाद डाल देते हैं, चारकोल डाल देते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं विमान के माध्यम से या तो ड्रोन का उपयोग करते हुए उसको कहीं पर फेंक देते हैं। तो उसको फेंका कहाँ पर जाता है? तो हमें जैसे पता है कि ऐसे क्षेत्र जो दुर्गम होते हैं वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं होता है, वहाँ पे बहुत पहाड़ियाँ होती हैं, उबड़ खाबड़ होता है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि वहाँ पर आदमी तो जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे कि हम खाद और चारकोल का एक गेंद बना लेंगे और उसे हवाई जहाज़ के माध्यम से वहाँ पर फेंक देंगे, जिससे वहाँ पर हरियाली बनी रहे। अब यहाँ पर बनाया कहाँ पर गया है? हरियाणा में। तो हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? रविशंकर झा। हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 5। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की विषय वस्तु क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर मॉम
या फिर चाइल्ड या फिर वर्ल्ड या फिर प्लानेट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानेट। तो इस बार का जो विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है, उसकी थीम क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानेट। अब कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर क्या था? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफा का निधन हुआ है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, विराट कोहली। इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।